बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। तो बेटा ये 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान की बुक है। आपने इस बुक में से क्या करना है और क्या छोड़ना है सारा कुछ मैं आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ। जो सवाल आपने करने हैं वही इंशाल्लाह ताला पेपर में आने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। सिर्फ 2 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा, 2 चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। आप लोग इंशाल्लाह ताला 40-45 नंबर जो है ईजिली ले लेंगे। अब इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या क्या तरीका आपने अपनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा सबसे पहले आपको बताऊँ, ये 10th क्लास मुतालिया की बुक है। तकरीबन 4 चैप्टर हैं आपके। सिर्फ पहली चीज जो बेटा आप लोगों ने तैयार करना स्टार्ट करनी है वो है इसके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आते हैं 10 नंबर के और तकरीबन कह लेंगे 6-7 एमसीक्यूज जो हैं जो एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज बेटा दिए हुए हैं उन्हीं में से आएंगे। तो इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। पहली चीज आपने जो तैयार करनी है इस बुक की वो एमसीक्यूज हैं। सो इस वीडियो के खत्म होने के फौरन बाद आपने तकरीबन आधा घंटा लगा के इसके बुक वाले एमसीक्यूज पढ़ लेने हैं। लेकिन शर्त यह है कि भाई आपने काम करना है, पढ़ना है, फिर ही फ़ायदा है। अदरवाइज इस वीडियो को देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी मेहनत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो इस चीज़ पर लाजमी आप लोगों ने फोकस करना है। पहले एमसीक्यूज पढ़ने हैं, उसके बाद आते हैं आप चैप्टर्स की तरफ। कौन कौन से चैप्टर्स अहम हैं और कौन कौन से आपने छोड़ने हैं वो बताता हूँ। तो बेटा जो सबसे पहले आपका 5वां चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7। ये तो 2 चैप्टर हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन 2 चैप्टरों को करके आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। चलिए मेरे पास बुक है, आप लोग भी बुक ओपन कर लें। बुक के अंदर से मैं आपको कुछ निशान लगवाता हूँ। आपने वो चीज़ें कोशिश करनी है कि अच्छे से याद कर लें, उनको प्रिपेयर कर लें ताकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स बन जाएं। तो बेटा आपका पहला चैप्टर है 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान का। सो पेज नंबर 1 से स्टार्ट है तरीक़े पाकिस्तान 2। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और तकरीबन 4 या 5 जो है बेटा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मतलब 8 और 4 लगाएं, 8 और 8 16 और तकरीबन इसमें से कह लें कि आपके 2 या 3 जो है वो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तकरीबन 18 नंबर का पेपर पहले चैप्टर में से है। पहला चैप्टर आपने स्कूल में भी याद कर रखा होगा, तो कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो वे सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो पहला चैप्टर याद करते रहते हैं पूरा साल। पहला चैप्टर पहला चैप्टर पहला चैप्टर। तो आई थिंक कि आई होप भी कि भाई आपको आता होगा। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने लगा। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने करना है क्या ये मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपका दौरे हुकूमत आएगा, फर्ज कर लेंगे जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत है, तो उसकी पहली लाइन है मशरकी पाकिस्तान की लहरकी के बाद जनरल याहिया खान ने 20 जनवरी 1971 को पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन वगैरह। ठीक है, ये जो पहला पैरा है ना आपने सिर्फ यही याद करना है यहाँ से। बाकी अगले पेज पे इसकी इस्लाहात हैं। ठीक है, सनती इस्लाहात, ज़रई इस्लाहात, रीमी इस्लाहात, ये बेटा पेपर में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सनती इस्लाहात काफ़ी सारा दिया हुआ है लेकिन आपने सारा याद नहीं करना। उसमें से जो मेन मेन पॉइंट्स हैं बेटा सिर्फ आपने वही याद करने हैं। अब मेन मेन पॉइंट्स ये होते हैं कि एक तो पहली चीज़ आपने जो भी पैराग्राफ है ना उसकी पहली 1 या 1.5 या 2 लाइनें तो लाजमी याद करनी है। उसके बाद आपने देख लेना है कि उन्होंने सनत के अंदर क्या क्या तरीकाकार लगाया, क्या क्या उन्होंने तब्दीलियाँ की थी, यह बतानी है। जैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कौमी इदारों को कौमी तहवील में ले लेने की हिकमत अमली पर आई। अहम सनती इदारों, बैंकों, बीमा कंपनियों, तलीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया। तो आपने ये वाला पैरा लिख लेना, ऊपर से एक आधी लाइन 1.5 लाइन लिख देनी, आपको नंबर मिल जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे सिर्फ वही सिस्टम है जी। पेपर वाले दिन ही पढ़ना है पूरा साल, ये बुक्स पढ़ी नहीं जाती, ना ही ध्यान रहता है। खासतौर पर बॉयज़ को गर्ल्स से पढ़ती रहती हैं। तो भाई 1 डे सोल्यूशन है, 1 डे में आप लोग कवर कर जाओगे, इतना मुझे पता है। उसके बाद ज़रई इस्लाहात इसकी करनी है, तनीमी इस्लाहात आपने भरनी है, माशी इस्लाहात और माशरती इस्लाहात ये आपने भरनी है। देन उसके बाद बेटा नीचे है आइनी इस्लाहात हैं, पहली तरमीम, दूसरी तरमीम, तीसरी तरमीम। तो इसमें जो है वो तीसरी तरमीम और 5वीं तरमीम और चौथी तरमीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ शोर आपने याद करने हैं। इंतजामी इस्लाहात छोड़ देना है आपने। जुल्फ़कार जनरल ज़ियाल हक का दौरा हुकूमत ये भी वैसे ही याद करना है, इसका पहला पैरा याद करना है आपने। उसके बाद इसकी इस्लाहात पे आ जाना है और इस्लाहात पे आना है आपने। और बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो भी दौरे हुकूमत आप लिख रहे हैं वो हुकूमत में कब आए थे और कब वो हुकूमत से आउट हुए हैं, ये चीज़ भी आपने लाजमी मेंशन करनी है। तो ये हो गया इस्लाहात बेटा पढ़ लेनी है आपने। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत मैंने तरीक़ाकार आपको बता दिया, अब आप लोगों ने याद करना है किस तरीके से करना है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत, दूसरा दौरे हुकूमत और तीसरा। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पहला दौरे हुकूमत, दूसरा और तीसरा बेटा ये तीनों दौरे हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो ये आपने करना है। उसके बाद आपने आना है जी, नेक्स्ट आएंगे पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2018 के बारे में, ठीक है। सो ये कब मुनक्कद किए गए थे, इसमें कौन कौन सी इस्लाहात की गई थी, ये आपने याद करना है। दस्तूर पाकिस्तान 1973, इस चैप्टर का सबसे अहम सवाल है। एक सवाल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत, क्योंकि अब चौथा आ गया। और दस्तूर पाकिस्तान 1973 के अहम नकात, ठीक है, ये लाजमी याद करके जाना बेटा। तकरीबन 15 मिनट है, 20 मिनट है, सारे याद नहीं होते ना तो छोड़ दिया करो, एक दो अंदर से आप लोग स्किप कर सकते हो। तकरीबन ये 10 दिए हैं, को 8-9 तो एटलीस्ट याद करो ना, जो छोटे छोटे हैं, याद बेटा लाजमी करना है। सो इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो आपने याद करनी है। मशक में जितने भी शोर सवाल आया था ना बेटा, वो याद लाजमी करने हैं, उन्हीं में से आपके तकरीबन आधे सवाल आ जाएंगे। अब बाकी अंदर से शोर मैंने बता दिया। सो बेटा अगला चैप्टर जो है देखते हैं। अगले चैप्टर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा ना, जल्दी से लाइक कर दो। और चैनल पर नए हैं तो बेटा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 4 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाजमी और जल्द जल्द कर देंगे, ठीक है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बेटा दूसरा चैप्टर आ रही है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद लिखने हैं। तो इसका आपने पहला जो है वो डब्बा करना है। उसके बाद नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, इसकी 2 लाइनें, ठीक है। सकाफत का फ़रोग, इसकी 2 लाइनें कर लेनी है बस। पाकिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुकात, पाक और चीन, पाकिस्तान और तुर्की, ये आपने करना है। मसला ये बेटा सारा नहीं करते, मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत लेंथी लिखा होता है यहाँ पे। आपने ये सारा कुछ स्किप कर देना, इतना नहीं करेंगे ना ही आएगा पेपर में, ना ही आपसे लिखा जाएगा, ना ही एक दिन में इतना याद रहेगा, ठीक है। तो इसके आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं कि जो आपका मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन है वो 1.5 या 2 पेज पर चला जाए, उस हिसाब से आप निकाल के लिख लें अंदर से, उनको याद करें। मसला कश्मीर की इब्तदा, ये आपने याद करना है बस। उसके बाद है आपने बेटा जो नेक्स्ट करना है पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ ताल्लुकात। उसके बाद आपने पाकिस्तान के सारे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये आपने करने हैं। देखिए इनमें 4-4, 5-5 पॉइंट्स देंगे, आपने 3-3 या 2-2 कर लेंगे। इनफ है बेटा, इनफ है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इस पर फोकस करो, इसी हिसाब से तैयारी करो। देखना एक दिन में ही आप लोगों को ऐसा लगेगा भी हमने तो सारी तैयारी कर ली हुई है, हमने तो पूरा साल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन ये 2-4 दिन में हमने तैयारी कर ली हुई है। इस चैप्टर में इतना ही करना है। और जो एक्सरसाइज में 5 सवाल है ना शॉर्ट, ये याद करने हैं। उसके बाद बेटा तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में आपने जो चीज़ें तैयार करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला अशरा क्या में पाकिस्तान से 1958 तक, इसमें देखें तकरीबन जो है वो 6 पॉइंट है, आपने 4 कर लेने हैं। दूसरा अशरा 4 या 5 पॉइंट करने हैं। चौथा अशरा, ठीक है, इसमें भी 4 या पॉइंट करने हैं, 4 या 5 पॉइंट कर लीजिएगा। उसके बाद 5वां अशरा, छठा अशरा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला दूसरा और चौथा ये इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपने आना है ये पाकिस्तान के अहम धाती और गैर धाती मादनियात के वसाइल। ये पहले धाती मादनियात बतानी कौन कौन सी होती हैं, तांबा, सोना, मैंगनीज, क्रोमाइड, खाम लोहा, ये आपने करने हैं। उसके बाद गैर धाती मादनियात में कोयला, ठीक है, संगे मारमा, चूने का पत्थर, गंधक, जो आसान है ना वो आपने पढ़ लेने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ज़राअत की अहमियत के मसाइल में जिद्दत लाने के लिए कोशिश, ये नहीं करेंगे। ज़राअत के मसाइल ये इंपॉर्टेंट है, ज़राअत के क्या मसाइल हैं पाकिस्तान में, ये आपने करना है। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम, ये आपने बताने हैं। पाकिस्तान के आबी ज़राई और आबपाशी का मौजूदा निज़ाम, इसके बारे में बताना है कि क्या क्या निज़ाम है। इसमें बारिश आती है, करीज है, ट्यूबवेल का सिस्टम है, सैलाबी नहरें, गैर दवामी नहरें और दवामी नहरें। ये नहरों की जो किस्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आती हैं। उसके बाद पाकिस्तान के कोयट से 2 या 3 डैमों के नाम बताने हैं, पाकिस्तान की 2 या 3 नहरों के नाम बताने हैं आपने, पाकिस्तान के 2 या 3 बिराज के नाम बताने हैं, ठीक है, ये डैम इनके नाम बताने हैं। उसके बाद पाकिस्तान की अहम फसलें कौन कौन सी हैं बेटा, इन पे नोट लिखना है। चावल पहला पैरा, कपास पहला पैरा, सारों का आपने पहला पैरा याद कर लेना, बाकी आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोल्ट्री से क्या मुराद है, माहीगिरी, ठीक है, ये भी आपने करना है। एज सारे शॉर्ट है, लॉन्ग में भी आ जाते हैं लेकिन शॉर्ट के लिए ज़्यादा अहम है। उसके बाद छोटी सनत और बड़ी सनत में फ़र्क लिखना है बेटा आपने। पाकिस्तान में बिजली का क्या मसला है, इसको कैसे हल किया जा सकता है, कोई तजवीज़ लिखे, ठीक है, ये आपने करना है। तो बेटा उसके बाद पाकिस्तान के अहम बंदरगाहों के नाम लिखने हैं, बरामदात और दरामदात आपने करनी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बंदरगाहों खुश गोदियों की अहमियत, ये इसके पॉइंट हैं, 8 दिए हुए हैं, आपने को 4-5 कर लेने हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों के नाम लिखने हैं, कौन कौन सी बंदरगाहें, 2 हैं जी, कराची बंदरगाह, मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह
और गवादर और बंदरगाह, गवादर बंदरगाह, ठीक है, 3 है। पाकिस्तान की खुशक होती हैं, ये आपने याद करना है। और आखिरी बेटा चैप्टर है आपका, उसमें से आप लोगों ने जो जो करने हैं वो आपको बताता हूँ। आपने यहाँ से एक ज़बानें याद करनी है बेटा, सिंधी, ठीक है, ये वाली तलीमी मसाइल और इनका हल, ये आपने देखना है। पाकिस्तान में तलीमी ढांचा, तलीमी ढांचे से मुराद है पहले कौन सा लेवल होता है जी, इब्तदाई लेवल, प्राइमरी लेवल, उसमें आपने बताना है कि इस साल से लेकर इस साल तक के बच्चे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद सानवी लेवल, उसके बाद यूनिवर्सिटी का लेवल आ जाता है। तो 3 इसके ढांचे में आते हैं। तलीमी मसाइल के हल की तजावीज़ आपने करनी है बेटा, ये आपने याद करना है जी। और साथ साथ आप लोग जो हैं, ठीक है, ज़बानें बेटा, जो इंपॉर्टेंट ज़बानें वो मैं आपको बता देता हूँ। बलोची, कश्मीरी ज़बान, पंजाबी ज़बान, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। और भाई इस चैप्टर में से आप लोगों ने कुछ नहीं करना, इस चैप्टर में से और कम ही चीज़ें जो वो आती हैं। और बाकी सिर्फ आपने इसके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट सवाल आते हैं बेटा वो पढ़ लेने। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबी अल्लाह करे। जिन बच्चों ने मेहनत की है अल्लाह पाक उन तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कर दे बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे बाकायदा लिखे हुए। सो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, लव यू टू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद।